ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मवाच वाचाम वरेर्मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्त जातवा हव्य कव्यामृतान्नानाम जीवा सर्वस्वरस्य च। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनके जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यहाँ कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि श्री भगवान का रूप भौतिक सृष्टि के से परे है, अतः यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि श्री भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आकारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ताम तत्परत्वे निर्मलम ऋषिकेण ऋषि सेवकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां श्री भगवान के इंद्रियागार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्ति में सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र श्री भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशोदिक्तरस्तेषां विमुक्तासक्त चेतसाम् सर्वासूनां च वायोश्च तन्नाथे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। रूपाणाम तेजसा चक्षुर्दिवासूर्यस्ते चक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्वस्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य, वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतः इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह हैं और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम हैं। रोमाण्योद्विज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृता कैशशम शृणुखानस्य शिलालोहा भ्रविद्युताम्।
उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वे जिसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है, श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। बाहो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य श्रीमद्भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद्भगवद्गीता 10.41-43 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद्यद्विभूतिमसत्तं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवैवावगच्छतं मम तेजोंशतं भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वैष्णव्यामिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पद पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशेष शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, ना तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशेष शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्ति परक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशेष शक्ति प्राप्त रहती है, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतः वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता हैं, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरणास्पदम्। श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तात्पर्य सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोक में भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब श्री भगवान पर ही आश्रित हैं।
श्री भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक श्री भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। अप्पम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जनस्य प्रजापतेः पुंसा शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृतेः। श्री भगवान के जननांगों से जल, वीर, सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंददायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर उठा लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह श्री भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। दूसरे शब्दों में आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव के रूप में ही साकार बनाया जा सकता है। अब मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकवादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतेर्मृत्योर्नियस्य गुदम स्मृतः। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देवमित्र का लोक है और श्री भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदन निदीनाम च गोत्राणाम स्थित संहतिः। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। श्री भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि श्री भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे कभी भी निराकार या शून्य नहीं है, जो कि अज्ञान श्री भगवान का पृष्ठभाग पीठ है। अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी श्री भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है। अतएव कोई यह डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। इसके विपरीत श्री भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। श्री भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से श्री भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वे ही श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित हैं और इसीलिए श्री भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो श्री भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं।
तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य प्रत्येक 430000 वर्ष होता है और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो सामान्यतया श्री भगवान से बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का सहार हो जाता है और किसी ग्रह विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होता है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और श्री भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों। क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो गृजाः सुरा सुरनरा नागाः खगा मृग सरीसृपाः गन्धर्वाप्सरो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्च ऋणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थान भौकसाः गृहरकेतवस्तारास्तडिताः स्तनयित्नतवाः सर्वं पुरुष एवैदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदवामृतं विश्वं वितस्तेमेवधिष्ठते। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, मुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश आकार के रूप में रहते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक मापने के नहीं होते। वे अपनी योग माया के से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की अभिव्यक्ति विभिन्न किस्मों के रूप में अव्यक्त, जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में श्री भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते, दूसरे शब्दों में श्री भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और फिर भी वे समस्त अव्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बने रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 9.4-5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि तथा अन्य सभी एक ही समय श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी प्रकार एक हैं, जिस प्रकार सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान होते हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती,
चाहे उसे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्ण पूर्णम ही बना रहता है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम से भी पुष्टि होती है, भगवान श्री चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य निर्विषयक पूर्ण दर्शन है। स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिष प्रपत्यस एवं विराजम प्रतपस्त्यपत्यनर्भिम पुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्मज्योति कहलाता है, और इसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में की गई है। अतः श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है, किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में मिलते हैं। इस तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगी शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगी शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी है, वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वह बहिरंगी शक्ति में रहें या अंतरंगी शक्ति में। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार के परिधि में रहते हैं, वे मुक्तात्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, जो वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। सौमृतस्या भयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसीलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तात्पर्य श्री भगवान के अंतरंगी शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक प्रकाश आकाश श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सकें, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं। वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदः सांग पद क्रमोपनिषदैरि गायन्ति यम सामगाः। वे सब 5 उपनिषदों के साक्षात रूप हैं।
त्रिपाद विभूति जो श्री भगवान के अंतरंगी शक्ति का 75% है, श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो 25% होता है और श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलक को सूचित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में श्री भगवान तथा उन्हें उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ अच्युत आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद्भागवतम के इस श्लोक से भी हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है। जैसा कि वेदों में वर्णित है, उत्तामृतवस्य शानः परमेश्वर अमरत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता 8.16 में श्री भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व के धाम को जाता है वह फिर कभी इस त्रितापमय मर्त्यलोक में वापस नहीं लौटता। श्री भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सभा रहता है, किंतु श्री भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं, और जो जीव मूलतः विकार होता है वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण बहुत दुख झेलता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का पर स्वभाव है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयोभ्यासात् आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्य नहीं है। यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दुरत्यया। यह दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोकों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से श्री भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदो अमृतम क्षेमम भयम त्रिमूर्धोन्नधाये मूर्धसो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आभरणों से परिस्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य, श्री भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। श्री भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, संधिनी, संवित तथा हिलादिनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप हैं। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है, और सारे जीव जो श्री भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है।
मुक्तात्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक हैं और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में श्री भगवान की उपयुक्त संधिनी, संवित तथा हिलादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलकों में अवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर श्री भगवान की कुल संधिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर हैं। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक हैं, जो 7 भौतिक आवरणों से परे हैं। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता है। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्गलोक से आगे स्थित महरलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महरलोक विनष्ट हो जाता है और इसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इनमें अपेक्षितया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित हैं, अधायसी मूर्धसु। पादत्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां याश्रमाः अंतस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्वर्ताः। आध्यात्मिक जगत जो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परिस्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है, वह उसे विषय जीवन से विरक्ति होने की शिक्षा देने का दान है, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीव जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी देना नहीं होता। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बोध बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के भंवर जाल में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषय जीवन का स्वाद नहीं किया है, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर श्री भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि श्री भगवान की 3/4 शक्ति वाले जगत में ना तो मृत्यु है, ना भय है, और वहाँ मनुष्य का जीवन आनंद तथा ज्ञान से उत्प्रोत रहता है। यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया हुआ है, तो वह सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने पश्च शोर्ध्वम वनम व्रजेत और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतया विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से श्री भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता है, वह मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए हैं, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ श्रीमद् भागवतम में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बुनियाद
यदि बुनियाद सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, उसे प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो गृहस्थ हैं तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वे अमरता के साम्राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो शिवगान की एक चतुर्थांश शक्ति है, किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रवेश नहीं हो पाते। बृहद व्रत वे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, अप्रज न ही वे लुक छिपकर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सकें। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की परम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान श्री चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। अतएव जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने के इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक घातक होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। संन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। श्रुति विचक्रमे विश्वंगशासनानशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाशयाः। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तात्पर्य श्लोक में विश्वंगा शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके, वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अर्थात शिव भगवान दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। गीता 13.3 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात शिव भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम समतीतानि। जो अज्ञानी हैं वही शिव भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से शिव भगवान के समान होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के संदर्भ में वह कभी शिव भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतएव वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति शिव भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं हो पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसीलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या के विभिन्न अवस्थाएं हैं, और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जो जीव का शिव भगवान में तदाकार होना बताता है, वो तब वह भी भौतिकवाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा या तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जीवात्मा कभी भी ज्ञान में शिव भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा शिव भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है।
जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव शिव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है और इसीलिए सदैव कलह या निराशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में शिव भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। अतः भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह से भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। यस्मादंडं विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकाः तद द्रव्यमद्यागात् विश्वं गोविसूरिवा तपवन। श्री भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृत्यों से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है, पर परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होते हैं। श्री भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य श्री भगवान के अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है, जिसके प्रति श्री भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते, जिसे गीता में भिन्ना प्रकृति कहा गया है। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र श्री भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। अतः श्री भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्यों को उत्पन्न करते हैं और फिर इस प्राकट्य में वे अपने आप को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप श्री भगवान का मूल रूप नहीं है। श्री भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि श्री भगवान अपने आप को सूर्य के समान विस्तारित करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों द्वारा अपना विस्तार करता है, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी श्री भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे श्री भगवान के यथार्थ दिव्य सनातन रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, जो श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे केवल श्री भगवान के विराट रूप विश्व रूप को ही देखने के आदी हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण हैं, उसी प्रकार श्री भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुरुषोत्तम व्यक्तिगत रूप से गौण है। ब्रह्म संहिता 5.37 द्वारा इस कथन की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य खिलात्मभूतो गोविंदमाज पुरुषम तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद जो अपनी व्यक्तिगत शारीरिक किरणों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी हिलादिनी शक्ति के समान प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों से के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतः वे अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा एक साथ साकार तथा निराकार हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतियों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु के से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। यदासनाभ्यान् नीलिनादमासम् आत्मना नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषा वयनवानिते। जब मैं महापुरुष श्री भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तब मेरे पास यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तात्पर्य ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वे जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल श्री भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा भी श्री भगवान के शारीरिक शरीर के अंग हैं। प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से श्री भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जैसे यज्ञ के अनुष्ठान हेतु सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा श्री भगवान के अंग से जन्म हुए ब्रह्मा के अलावा वहाँ अन्य कुछ भी न था। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी।
पशु यज्ञ कभी भी पशुवध के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञाग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता, तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु श्री भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। श्रीमद्भगवद्गीता 10.8 में श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो श्री भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ श्री भगवान की पूजा श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से उत्पन्न प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल मिलता है। श्री भगवान की पूजा भी श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं श्री भगवान का अंश है, श्री भगवान की शक्ति भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहाँ निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात श्री भगवान है, किंतु वहीं सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक भक्तिभाव से श्री भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि श्री भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और श्री भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। तेषु यज्ञस्य पशवः सा वनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनं कालुश्चोरु गुणान्विताः। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। वस्तुन्योषोदया स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचोर्षिपयोजुः श्रीसामाने चातुर्होत्रम च सत्तमा। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पत्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तात्पर्य, यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति देने वाला होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अर्द्युम तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कला तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। अतएव इस युग में केवल श्री भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुकृमाकल्पा संकल्पस्त्रन्नमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशेष मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित हैं। ये आवाहन विशेष प्रयोजनों से तथा विशेष विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। यह मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से कम काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कार्य अब प्रभावशाली नहीं रह गए हैं। न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। अतः यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी किसी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ सीमा तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
किंतु भौतिकवादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि आवश्यक कर सकते हैं। फलतः भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है। अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्री भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की श्री भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैवृते संभारा संवृता मया। इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तात्पर्य श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में श्री भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त एक फलों के लक्ष्य हैं। अतः वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इति संवृत्त संभारा पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवाजयमीश्वरम्। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है। भोक्तारं मे तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातवाम शांतिमृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के वास्तविक भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि श्री भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं और समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को धीरे धीरे श्री भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं। अतः समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णता सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। अतः संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबके सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तदस्ते भ्रातरै मे प्रजानां पतवो तव नव अयजन व्यक्तमवक्त्यं पुरुषं सुसमाहिताः। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे अनेक उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात श्री भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों में के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि श्री भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की बंद हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा श्री भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो।
फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी ईश प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। ततश्च मनवा काले इजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या कृतुभिर्बुभम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं अर्थात वे श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतः उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीति तमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः। अतः सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तात्पर्य इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सृजन पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति श्री भगवान की शक्ति है जो यथा समय पर सत्व, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु, ब्रह्मा या शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करता है, तो इसी प्रकार वे अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी स्वयं की देखरेख में होता है। श्री भगवान धनियों में सबसे धनी हैं क्योंकि वे छहों बड़े ऐश्वर्यों से सदा उत्प्रोत रहते हैं। अतः उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा या तथा उनके निर्देश में से स्वयं घटती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषय निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है, और इस सत्य को ब्रह्मा ने स्पष्ट बताया है क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है, अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्दुषा विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तात्पर्य यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव श्री भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। बस वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और श्रीमद्भगवद्गीता 7.7 में भगवान श्री कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्ता परतरम नान्यत्, मुझसे श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इसी तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, वह श्री भगवान से इसके सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त श्री भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व देता है। श्रीमद् भागवतम में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्तिधृक् सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी तीन शक्तियाँ हैं, अंतरंगी, तटस्था तथा बहिरंगी। इनमें से बहिरंगी शक्ति सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगी शक्ति भी तीन आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है।
ये हैं संवेद, संधिनी तथा हेलादिनी। तटस्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति वृद्धि में पराम, लेकिन जीव कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं होते। श्री भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं, दूसरे शब्दों में न कोई श्री भगवान के तुल्य हैं न उनसे बढ़कर हैं। अतः सारी हस्तियाँ जिनमें श्री ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी श्री भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी श्री भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचिद् भाव्यं सदसदात्मकम्। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तात्पर्य श्री भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि श्री भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, तथा श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में भी कहा गया है, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बधा भाव समन्विताः। अतएव आदि कारण विग्रह है जो साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। न भारती मेऽङ्घ्रिमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यस्तत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तात्पर्य श्री नारद मुनि को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा है और श्री नारद मुनि अपने विभिन्न शिष्यों सहित श्री व्यासदेव द्वारा तथा दूसरों द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा के वचनों का अमोघ मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि वह यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है और चूंकि ब्रह्मा सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठापूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और अपने सामान्य स्वभाव में जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषित कर दो। श्री भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। श्री भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसीलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। श्री भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं
अतः वह सदैव व्यक्ति रहता है, क्योंकि भक्त की सेवा श्री भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है। अतः श्री भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की श्री भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान श्री भगवद गीता 14.26 में इसकी पुष्टि करते हैं। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा समचित्यताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से श्री भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसीलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन श्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। सोहम समाम्नाय मयस्य तपोमयः प्रजापतीनां भिवन्दितापति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्थं नद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। तात्पर्य इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा श्री भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदय कौंठत्वया उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। अतः श्री भगवान को सेवा की निष्ठा पूर्वक उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.54-55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्नचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से भक्त्या ही क्रमशः से भगवान को जान सकता है, किंतु विषते में प्रवेश करता है का यह अनुचित आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य श्री भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबोध व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति से भक्त्या इस विषय का अर्थ है साक्षात श्री भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और श्री भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो श्री भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में विशुते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की चिंता न करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्टि रहते हैं।
ब्रह्मा प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे शिव भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवये। अतः ब्रह्मा से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे शिव भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम हैं, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकता है। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना शिव भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ सीमा तक शिव भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। शिव भगवान को कोई भी पूर्णता नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्तिभाव से उन्हें कुछ सीमा तक जाना जा सकता है, यह अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई श्री भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु श्री भगवान अदुर्लभम आत्मभक्तों अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। अतएव श्री व्यास देव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के उपदेश से श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के वास्तविक आशय को समझा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम भविष्यदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नवा स्वांतमथा परे कुतः। अतः मेरे लिए श्रेयस्कर हुआ कि मैं उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतः जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि समस्त सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। वे उस मनु के पिता के पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव इस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे श्री भगवान की शक्तियों का अवलोकन करने के बजाय उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि की गई है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलिक्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। वे सबसे महान है और अन्य सब, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो कम बुद्धि वाले हैं वे ही अपने आप को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे आकाश के भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त वैज्ञानिकों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बारंबार बदलने के पश्चात प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के लिए व्यर्थ न गवाए। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए श्री भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों
के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा। या तो शिव भगवान को या भौतिक प्रकृति भी शिव भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया श्रीमद्भगवद्गीता 7.14 तथा में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा श्रीमद्भगवद्गीता 7.4 अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतः भौतिक प्रकृति भी शिव भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता 9.10 में दावा किया है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह समस्त वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो शिव भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। शिव भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख उठाता है। अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है शिव भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भविष्यदिम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वास्थ्ययनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। अतः शिव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता हैं। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु शिव भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं शिव भगवान भी इसे नहीं माप पाते, दूसरों की तो बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि शिव भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि शिव भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि शिव भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन शिव भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण शिव भगवान से अभिन्न भी है। अतः शिव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख शिव भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और जब शिव भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है और शिव भगवान इसे फिर से मापते हैं। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि स्पर्धा कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख अनंत बुद्धिवर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। न हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर्न वामदेवा किमुता परे सुराः तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितां चात्मसमां विचक्षमेः। जब न शिव न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतः हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों 12 महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के निवासी हैं और असुर अधोलोकों के निवासी हैं। इनमें से सबकी परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती हैं। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख श्रीमद् भगवद्गीता 7.13 में हुआ है। त्रिविध गुणमय भावैरेवि सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है।
लेकिन ऐसे वैज्ञानिक क्या जान सकेंगे। एक प्रकार ब्रह्मा भी अपने आप को शिव भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन अंत में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पांच विभूति या शिव भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। अतः श्री भगवान कहते हैं, मोहितम नाभिजानाति मामे व्यापरमव्ययम्। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबका परम नियंता है। चूंकि ब्रह्मा, नारद जी तथा शेष श्री भगवान के विषय में पर्याप्त जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि शुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़ पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो। यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं, जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद जी या शिव जैसे महान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साथ समान व्यक्तित्व इत्यादि ही की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्ति में सेवा की गुणता के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को श्री भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हों, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद जी तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो जो प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों तो श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वे केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्दजाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हमें पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। स एष आद्या पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्ममान्यया आत्मात्मानं स संयच्छति पाति च। वे परमादि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य यह सृष्टि श्री भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिनां अस्यानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषु अवस्थिताः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी श्री भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष रूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में समस्त सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में समस्त सृष्टि ही साक्षात श्री भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है। किंतु साथ ही याद इस भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत के से पृथक हैं,
निर्विशेषवादी श्री भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और श्री भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन श्री भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक रूपों में से केवल एक रूप है। श्री भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क स्तर पर आश्रित करते रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से श्री भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं। यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वह अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्ति वलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णाश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों के से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और इन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। कारण सागर की उत्पत्ति श्री भगवान द्वारा महत्त्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत्ता तो बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अनेकानेक देवताओं की सृष्टि करते हैं और अंत में इन सबको अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में पुष्टि हुई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि ये सब श्री भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्ष सम्यक् सत्यं पूर्णमद्यान्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषये विदन्ति मुनयः प्रशान्तामेन्द्रियाशयः यदा तदेवासक्तर्के स्थिरीधुयेत विलुप्तम्। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वयी हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में श्री भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन श्री भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है जब वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में विशुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तब परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशेषता है कि वे समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं।
वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के पश्चात जीव भी श्री भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति श्री भगवान में नहीं होती, जीव श्री भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है, शुद्धम अपाप विद्धम। जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से दूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती हैं। इसी तरह श्री भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते। अविधु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्यक शब्द का उपयोग हुआ है। श्री भगवान के शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई भी वस्तु बाहर नहीं है। श्री भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले भी हैं। अतः वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म है। वेदों में कहा गया है कि अकेले श्री भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सब का अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व की क्षमता के जनन आगार है और वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्य, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष हैं। क्योंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं, भले ही वे भौतिक गुण से परे होते हैं। हम पहले ही इत्थम भूत गुणो हरिः श्रीमद्भागवतम 1.7.10 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि मुक्तात्मा आत्माराम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतएव उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास्य शक्तिर्विविधैः विश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसे श्री भगवान के विशेष आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। इस तरह श्री भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है। किसी की तुलना श्री भगवान से नहीं की जा सकती। जैसा कि वेदों की घोषणा है, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म द्वैते द्वैताद्वये भयं भवति। श्री भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतएव उन्हें किसी से ना तो भय है, ना कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। नायम विदन्ति तत्वेन। इस श्लोक में भी यह बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ सीमा तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात शिव भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें पर्याप्त सीमा तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को उनके जीवों में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग जैसे कि ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी, उनकी कुछ ना कुछ मांग रहती है। अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक श्री भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह से भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण श्री भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ सीमा तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद रूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप हैं और या अमलात्मन है, वे ही श्री भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में हुई है। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। अद्योऽवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थानस्तु चरिष्णुभूम्नः। कारणार्णवशाही विष्णु ही परमेश्वर के पर प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों से भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं।
तात्पर्य इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रवेश होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से श्री भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। सारे जीव वैधानिक रूप से श्री भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदश्च सर्वैर अहम सर्व वेद्यः। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति श्री भगवान के बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए श्री भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में उसी प्रकार अवतरित होते हैं। जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक दंडाधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये कारणोदक्षाय विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके साक्षात भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ सीमा तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है, और हम एक कल्प के पश्चात दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों के से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण सत्व, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्वरूप जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारणानावशाय विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। यस्यैकनिश्वसित कलामस्थावलम्बस्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणानावशाय विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश हैं। अहम भवो यज्ञ में प्रदेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थलोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा यक्ष रक्षोर्गनागनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षधीशः यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वद् बलवत् क्षमावत् श्रीविभूत्यात्मवदद्भुताणं तत्त्वं परम रूप वदस्वरूपम। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव, भगवान श्री विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम श्री नारद मुनि तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत असुर जिन्न, कूष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा श्री भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी श्री भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तात्पर्य ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर शिव, भगवान श्री विष्णु, श्री नारद मुनि तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अतिमानव,
मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिनमें भूत, असुर, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी प्रकार विस्मित रह जाते हैं, जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वटवृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए शिव भगवान की शक्ति का रंचमात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग शिव भगवान के विषयों में कोई वास्तविक जानकारी के बिना शिव भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शक्ति या महान शक्तियों के पूजा कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वे भी शक्त हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सौर्य सूर्यदेव के उपासक या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान श्री विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान मूल विष्णु रूप गोविंद या भगवान श्री कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, असुर इत्यादि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है और ऐसे अनेक मूढ़ हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतएव विभिन्न व्यक्ति, जन समाज तथा परिवार श्री भगवान की किसी न किसी शक्तिमयी अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोरपंख के से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजाओं में उपयुक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। जब वैदिक साहित्य में श्री भगवान को रूप विहीन बताया जाता है तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत श्री भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी श्री भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब श्री भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं और इस तरह वे ब्रह्म को रूपहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में श्री भगवान ना तो रूपहीन है, ना ही विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहुरूपों में से किसी से संबंधित होते हैं। मनुष्य को ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए श्री भगवान विषय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। प्राधान्यतो यानृष्य आमन्नन्ति लीलावतारा पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां कर्णकषाय शोषानुक्रियं शिष्येत इमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आसाध्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा भी श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सृजनशील व्यासदेव ने श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि श्री नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। श्री भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में
उनकी लीलाओं से संबंधित है। श्री भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती हैं, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में श्री भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और श्री भगवान से संबंधित विषय रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु श्री भगवान के भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह श्री भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियाँ कार्य करती हैं। अतएव जब श्री भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तब वे दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने में पूरी रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे अशुद्ध साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार ब्रह्मा श्री भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे श्री नारद मुनि उन्हें दिव्य अमृत की तरह पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।